दोस्तों आज 18 मई है और हम देखेंगे कि हरियाणा में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जो मौसम रहेगा वो किस हिसाब से रहेगा। फिलहाल हरियाणा के इलाकों में जो खासकर पूर्वी कुछ इलाके जिसमें जिंद से लेकर पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी से लेकर इधर जो गुड़गांव, मेवात, नूह, पलवल के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है और कुछ थोड़ी बहुत आंधी तूफान की घटनाएं यहाँ पर हो रही है। पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान यहाँ पर जो है लगातार इस तरह का मौसम बना हुआ है। दोपहर बाद बादल बनना शुरू होते हैं और कुछ थोड़ी बहुत आंधी तूफान की घटनाओं के साथ जो है हल्की बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। अब लगभग ये मान के चलो 23-24 मई तक इसी तरह का मौसम रहेगा। उसके बाद जो है बारिश की गतिविधियां थोड़ी अच्छी शुरू होगी और काफी स्थानों पर इस हिसाब की बारिश होगी कि यहाँ पर जो ये खासकर पूर्वी और जो कुछ उत्तरी इलाके जिसमें ये पंचकुला से लेकर अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल से लेकर इधर जो जिंद, सोनपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर और जो गुड़गांव, मेवात, नूह, पलवल, रेवाड़ी के आसपास के इलाके रहेंगे। यहाँ पर जो है फसलों की जो बुआई है वो उसकी जो है शुरुआत हो सकती है। लगभग ये मान के चलो 1 जून के आसपास, मई के आखिर में या फिर 1 जून के आसपास जो है इस हिसाब की जो है बारिश होने की संभावना यहाँ पर रहेगी कि फसलों की जो है बुआई यहाँ पर शुरू हो सकती है। हालांकि जो वो फसलों की बुआई होगी वो काफी अगेती बुआई होगी, यानी कि काफी पहले बुआई हो चुकी होगी। वैसे नॉर्मल यहाँ पर जो बुआई शुरू होती है फसलों की वो लगभग 15 से 20 जून के आसपास शुरू होती है। तो थोड़ा पहले यानी कि 10 दिन पहले काफी अच्छी बरसात होने की वजह से जो है यहाँ पर फसलों की बुआई शुरू हो सकती है। बाकी जो ये पश्चिमी इलाके रहेंगे जिसमें शेरशाह, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल के इलाके रहेंगे, यहाँ पर अभी कुछ ज्यादा संभावना ये लग नहीं रही। ये जो संभावना मैं बता रहा हूँ ये मई के आखिर में या फिर जून की शुरुआत में ऐसी संभावना दिख रही है। एक एक करके हम सभी जिलों की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम मानसून का अनुमान देखेंगे तो ये देखिए कल यानी कि 17 मई को यहाँ पर मानसून बंगाल की खाड़ी में साथ में अरब सागर के कुछ इलाकों में आगे बढ़ा है और अब जो है कंडीशन इसकी और फेवरेबल है। यहाँ पर जो मध्य बंगाल की खाड़ी के इलाके साथ में जो पूर्वी बंगाल की खाड़ी के इलाके इसकी तरफ जो है ये आगे बढ़ेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर जो मध्य बंगाल की खाड़ी के इलाके यहाँ पर बना हुआ है, साथ में जो ये इसके उत्तरी जो अरब सागर के इलाके यहाँ पर जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। जो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा ये पश्चिमी दिशा में जाएगा और जो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो इधर मध्य बंगाल की खाड़ी में है ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश की तरफ जो है आने की संभावना रहेगी। यानी कि जो दक्षिण भारत के इलाके रहेंगे यहाँ पर काफी अच्छी बारिश की शुरुआत होगी। उसकी वजह से जो मॉनसून सर्ज यहाँ पर रहेगी वो यहाँ पर काफी तेजी से यहाँ पर दक्षिण भारत को कवर करेगी। साथ में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर जो मुंबई के आसपास के इलाके रहेंगे यहाँ पर 23-24 मई के आसपास बढ़ने की संभावना रहेगी। तो उसकी वजह से पश्चिमी दिशा से जो हवा रहेगी वो यहाँ पर पश्चिमी घाट पर काफी तेजी से चलेगी। तो मानसून जो है समय से पहले काफी इलाकों को यहाँ पर कवर करेगा। हरियाणा में जो मानसून पहुंचता है वो लगभग यहाँ पर 25 से 30 जून के बीच में जो है यहाँ पर मानसून पहुंचता है। वैसे नॉर्मल जो एवरेज अगर हम निकालेंगे तो लगभग 26-27 जून के आसपास जो है हरियाणा के पूर्वी इलाकों में मानसून पहुंच जाता है। फिर लगभग 30 जून तक जो है सभी इलाकों को लगभग कवर कर लेता है मानसून यहाँ पर हरियाणा के इलाकों में। वैसे जो नॉर्मल डेट है वो लगभग 5 जुलाई तक जो हरियाणा के इलाकों को मानसून कवर करता है। तो अब धीरे धीरे करके मानसून आगे बढ़ेगा। सबसे पहले जो बारिश देखने को मिलेगी वो दक्षिण भारत में काफी अच्छी और तेज बारिश होगी। फिर उसके बाद जो बारिश की गतिविधि है वो धीरे धीरे करके मध्य भारत में शुरू होगी, फिर हरियाणा के इलाकों में जो शुरू होने की संभावना रहेगी। उसके बाद सैटेलाइट इमेज अगर हम देखेंगे तो ये देखिए ये जो इलाका ये हरियाणा का इलाका है और फिलहाल यहाँ पर जो मौसम है वो बिल्कुल साफ और शुष्क है। किसी भी प्रकार के यहाँ पर बादल नहीं देखे जा रहे। यहाँ पर जो ये हरियाणा का इलाका है यहाँ पर दोपहर बाद कुछ थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल बनेंगे और आंधी तूफान की घटनाओं के साथ जो है कई जगह पर कुछ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। उससे ज्यादा यहाँ पर संभावना नहीं रहेगी। तो आइए देखते हैं कि बारिश किस हिसाब से होगी। आज 18 मई है। आज की अगर सबसे पहले बात करेंगे तो आज हरियाणा के लगभग सभी इलाकों में मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क रहेगा। कुछ ज्यादा यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं रहेगी। हालांकि बाई चांस 1-2 स्थानों पर कुछ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या फिर तेज हवाएं चलने की यहाँ पर संभावना रहेगी। और फिलहाल जो सुबह के समय और दोपहर के समय जो हरियाणा के जो खासकर पश्चिमी इलाके जिसमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद से लेकर भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल के जो ये इलाके हैं यहाँ पर काफी तेज स्पीड से हवा चलती है सुबह के समय और दोपहर के समय। तो जो ये हवा रहेगी ये लगभग 21 मई तक चलने की संभावना रहेगी। 22 मई से जो हवा रहेगी वो बिल्कुल शांत हो जाएगी और तेज हवा नहीं चलेगी।
क्या होता है कि जो ये तेज हवा चलती है ये जो है ये काफी शुष्क और काफी गर्म है, इसकी वजह से जो गर्मी है वो और ज्यादा बढ़ती है और साथ में इसकी वजह से जो धूल है खेतों की और जो उसके आसपास का जो मिट्टी का एरिया है वहां से धूल उठती है और यहाँ पर घरों में आकर जो जम जाती है। तो जो ये हवा रहेगी अगली 2 से 3 दिनों के दौरान चलेगी। 21 मई या फिर 22 मई से जो यहाँ पर जो ये हवा है ये रुक जाएगी। बारिश की अगर सबसे पहले बात करेंगे तो 18 मई को जो है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बिल्कुल भी होने की संभावना नहीं रहेगी, बाई चांस कहीं कहीं पर हो सकती है। उसके बाद 19 मई की अगर हम बात करेंगे तो 19 मई को भी इसी तरह की संभावना रहेगी, बाई चांस कहीं कहीं पर 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, वैसे यहाँ पर संभावना नहीं रहेगी। उसके बाद 20 मई से जो है कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हरियाणा में जो शुरू होने की संभावना रहेगी। हल्की बारिश होगी, ज्यादा तेज बारिश की जो संभावना नहीं रहेगी। और जो खासकर उत्तरी इलाके जिसमें पंचकुला से लेकर अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जिंद से लेकर हिसार, भिवाड़ी और जो इसके रोहतक, सोनीपत, पानीपत और जो करनाल के आसपास के इलाके और इसके नीचे जो रेवाड़ी से लेकर महेंद्रगढ़, नारनौल के इलाके, साथ में मेवात, नूह, पलवल के आसपास के जो ये इलाके रहेंगे यहाँ पर कहीं कहीं पर कुछ थोड़ी बहुत हल्की बारिश की संभावना रहेगी। उसके बाद 21 मई को इसी तरह का मौसम रहेगा और 22 मई को जो है इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है और लगभग 23-24 मई तक इसी तरह का मौसम रहेगा, यानी कि बाई चांस कहीं पर भी कुछ थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां और आंधी तूफान की गतिविधियां जो है वो कहीं पर भी दे सकते हैं। वैसे संभावना नहीं रहेगी, काफी कम संभावना रहेगी और जो ये गतिविधियां देखने को मिलेगी ये सिर्फ 20 से 30% इलाकों में देखने को मिलेगी। बाकी जो 70 से 80% इलाके बच गए यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क रहेगा। उसके बाद हरियाणा में जो बारिश की गतिविधियां वो शुरू होगी वो लगभग ये मान के चलो 24-25 मई के बाद जो शुरू होने की संभावना रहेगी और मई के आखिर में यानी कि 26, 27, 28 और 29-30 मई तक जो है यहाँ पर जो पूर्वी और जो उत्तरी इलाके रहेंगे जिसमें कुरुक्षेत्र से लेकर यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला के इलाके, साथ में जिंद से लेकर रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल के इलाके, साथ में मेवात, नूह, पलवल और जो रेवाड़ी के कुछ इलाके रहेंगे यहाँ पर कई स्थानों पर मई के आखिर में अच्छी और तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। बाकी इलाकों में बारिश होगी लेकिन हल्की बारिश की यहाँ पर संभावना रहेगी। तो ये था हरियाणा का मौसम। आप इसी तरह बने रहिए हरियाणा वेदर विद लोकेश चैनल के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।